यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में यीशु सहाय। आज के एक सऊदी रविवार में आप सबों का स्वागत है। आइए इस समय हम प्रभु परमेश्वर का आराधना और स्तुति करें और गीत गाएंगे साक्षी बनी से। गीत नंबर नया में 62, पुराना में 220। साक्षी बनी गीत नंबर नया में 62, पुराना में 220। जयवंत होके स्वर पर चढ़ा मेरा प्रभु यीशु ख्रिस्त। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा सामने अपने पापों को दीनता से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग में महिमा के सिंहासन के दाहिने हाथ जा बैठा, इसलिए जो उसके द्वारा ईश्वर के पास आते हैं वह उनका त्राण पूरा कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सदा जीता है। इब्रानी 8:1-7-25। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो और पृथ्वी पर कुछ और मनुष्यों में प्रसन्नता हो।
प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सच एक लौटते पुत्र, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने पवित्र आत्मा को हमारे पास भेज देने की वाचा दी है, और हम इसी तेरी प्रतिज्ञा पर आश्रा कर के दीनताई से तेरी विनती करते हैं कि शांति दाता पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कर, कि हम तेरे निर्मल सच्चाई को बिना डर मान ले, उसके कारण आनंद से दुख भी उठाए, तुझ में और तेरे वचन में नित्य ठहरे, और दुख और सुख में तेरे नाम की स्तुति और धन्यवाद करते रहें। आमीन। आज के लिए ठहरे हुआ पहला पाठ वचन वह हमको मिलता है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री पहला अध्याय और 15 पद से लेकर आगे 23 पद तक। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री पहला अध्याय 15 पद से लेकर 23 पद तक यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थना में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया, या उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है, यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप हम समस्त क्रिस्टियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आराधना के लगातार में आइए हम अगला गीत गाएंगे। साक्षी बानी से गीत नंबर नया में 75, पुराना में 40। साक्षी बानी गीत नंबर नया में 75, पुराना में 40। हे महावीर अद्भुत बलवान, पाप समर में भया जयमान, 1 से लेकर 3 पद तक गाएंगे।
ईश्वर और स्वर्ग पर चढ़ गए यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलते रहे। आमीन। आइए हम दुआ करें। हे अब्राहम, इसहाक, याकूब के प्रभु परमेश्वर और हम सबके उद्धारकर्ता मसीह यीशु के मीठे और मधुर नाम में इस समय तेरे सन्मुख आते हैं और आज की इस एक सऊदी रविवार में हम तेरा भजन गाते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ, बीते समय के जीवन में तूने हम सबके जीवन में सामर्थ्य के कामों को प्रकट किया है, प्रतापमय कामों को प्रकट किया है और बड़े ही अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा के द्वारा से हम सबों को चलाया है। और इस समय देश में, विश्व में पनप रही महामारी से तूने हम सबों को बचा के रखा है और इसलिए प्रभु हृदय की गहराई से हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और इस समय दीनहीन होकर प्रभु तेरे सन्मुख प्रस्तुत होते हैं। हर एक पाप, हर एक गुनाह जो हमने तेरे विरुद्ध में, स्वर्ग के विरुद्ध में, प्रिय भाई बंधुओं के विरुद्ध में किए हैं, उनके प्रति प्रभु हम क्षमा प्रति और तुझसे क्षमा मांगते हैं। मसीह यीशु के बाहे लहू से एक एक को शुद्ध और पवित्र कर और इस समय प्रभु अपने जीवित वचन के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा से हम सबों को तैयार कर। देख, हम इस घड़ी तेरे क्रूस के पनाह में आते हैं और तेरे वचनों पर ध्यान लगाते हैं। हमारे मनों को खोल दे प्रभु कि तेरे वचनों को हम सुन पाए, समझने की शक्ति दे और आदर पूर्वक उसे हम ग्रहण करने पाए और जगत में प्रभु इस सुसमाचार को गवाही के रूप में हम प्रकट करने पाए। बेनती यीशु नाम में मांगते हैं, दया से सुन, स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए जो उपदेश का वचन है वह हम सबों को मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 26 पद से लेकर 16 अध्याय का 4 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 26 पद से लेकर 16 अध्याय का 4 पद तक। और यहां पर इस प्रकार वचन लिखा हुआ है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है और न मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। यहां तक। आमीन। हम थोड़ी देर के लिए बैठेंगे। मसीह यीशु मेरे अति प्रिय भाई बहनों, माता पिताओं, प्यारे बच्चों, वचन के सुननेहारों, आज हम सब एक सऊदी रविवार में आते हैं। एक सऊदी रविवार जिसका अर्थ होता है कि मेरी सुन। परमेश्वर को एक भक्त की पुकार है, प्रार्थना के द्वारा से, गीतों के माध्यम से, ध्यान मनन चिंतन करने के माध्यम से एक भक्त यह परमेश्वर को पुकारता है और उसे निवेदन करता है कि वह उनके पुकार को सुन ले। आज पूरे देश में, विश्व में इस प्रकार की बातों को हम पाते हैं कि विकट परिस्थितियां हैं और कोरोना वायरस चारों ओर फैल रहा है। और इस विकट परिस्थितियों में आज यहोवा परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है। हम किस प्रकार पुकारते हैं? आत्मा और सच्चाई से, दिल की गहराई से। यहोवा परमेश्वर हमारे पुकार को सुनता है। आज पूरे दुनिया में कितने ऐसे संक्रमित लोग हैं जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं और ऐसे की सेवा के लिए डॉक्टर्स, नर्सेस और प्रशासनिक पदाधिकारीगण लगे हुए हैं। बहुत चुनौती है।
बहुत बड़ी समस्या है। कितने ऐसे डॉक्टर और नर्सेस हैं जो इन संक्रमित लोगों की सेवा करते करते हुए स्वयं भी संक्रमित हो गए हैं। उनमें से कुछ महिलाओं को हम जानते हैं, कुछ एक नर्स जो हमारे झारखंड के इस भूभाग में इस प्रकार के मरीजों की सेवा करते करते वो भी प्रभावित हो गई। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उस नर्स को कुछ ही दिनों में वह उस संक्रमण से मुक्त हो गई। और जब मुक्त हो गई तो पूरी मीडिया उसके पास गई और उसे सवाल जवाब किया कि आपको कैसा लग रहा है। सबसे पहले उस महिला ने, उस नर्स ने एक जवाब दिया और वह यह था कि ईश्वर पिता को धन्यवाद। उसके मुख से सर्वप्रथम शब्द यही निकला। उसी प्रकार और एक महिला जो मसीह महिला, वह भी प्रभावित हुई थी और वह भी ठीक हो गई। उससे भी मीडिया ने इसी प्रकार की बातें पूछी। उसने भी यही कहा कि ईश्वर ने मुझे चंगा किया है। इन दो महिलाओं का इस प्रकार कहना कि ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर ने मुझे चंगा किया है, ये क्या है? क्यों ये ऐसा बोल रहे हैं? क्या इनका मति भ्रष्ट हो गया है? नहीं मेरे प्यारो, ये गवाही है, परमेश्वर की जीवित गवाही। परमेश्वर ने उनके जीवन में जो सामर्थ्य के कामों को प्रकट किया है, आश्चर्य काम के द्वारा से अद्भुत रीति से उन दोनों को जो चंगाई मिली है, सामर्थ्य का काम जो उनके जीवन में प्रकट हुआ है और परमेश्वर के कार्य से, काम से वे आनंदित और प्रफुल्लित हुए हैं, इसकी गवाही है। वचन कहता है यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है और हम उसके गवाह हैं। भजन संहिता 9 अध्याय 1 से 2 पद में हम पाते हैं जहां पर लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। गवाही आज हम मसीह विश्वासियों के लिए एक अभिन्न अंग है, हमारे मसीह जीवन का आधार है और यह गवाही यीशु नाम में हम प्रकट करते हैं। व्यक्तिगत रूप में हम प्रकट करते हैं, पारिवारिक होकर हम प्रकट करते हैं, मंडली कलीसिया होकर हम प्रकट करते हैं और हमारे गवाही का आधार यीशु ख्रिस्त स्वयं हैं। आज के वचन में परमेश्वर की गवाही पवित्र आत्मा के माध्यम से हम पाते हैं। किस प्रकार पवित्र आत्मा कार्य करता है और लोगों को उत्साहित करता है, प्रेरित करता है गवाही के लिए। प्रतिज्ञात आत्मा को पेंतीकोस्ट के दिन पृथ्वी पर उंडेला गया है। प्रेरित क्रिया 2 अध्याय और 1 पद से आगे हम इस घटना को पाते हैं। पवित्र आत्मा को इब्रानी में रुआख कहा गया है और उर्दू में रूह कहा गया है और यूनानी में नेवा कहा गया है, जिसका अर्थ होता है हवा। हम जानते हैं कि हवा पूरी पृथ्वी पर बहती है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा भी पृथ्वी पर यहां से वहां मंडलाती रहती है और लोगों को छूती है, टच करती है। पवित्र आत्मा छूने के द्वारा से लोगों के जीवन को बदलता है। मत्ती के विषय में हम जानते हैं कि वह एक चुंगी लेने वाला बेईमान और पापी व्यक्ति था, लेकिन जब उन्होंने इन्हीं 2 आंखों से उद्धारकर्ता को देखा, पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य किया और दीनहीन होकर, नम्र होकर प्रभु को पुकारा, हे प्रभु मेरे घर आ और मेरे साथ भोजन कर। पवित्र आत्मा ने उनके जीवन को बदल दिया, परिवर्तन कर दिया। मत्ती पाप के काम को छोड़कर यीशु की सेवा में लगा और सुसमाचार के द्वारा जगत पर प्रभु की गवाही को प्रकट किया। प्रेरितों के काम नामक किताब 8 अध्याय 26 से 40 पद में हम पाते हैं कि पवित्र आत्मा ने किस प्रकार एक खोजा को छुआ और उनके जीवन को बदल दिया, परिवर्तित कर दिया। और यह ऐसा
व्यक्ति है, जैसा कि हम जानते हैं कि वह खोजा जो खुशियों की रानी कंदके का मंत्री और खजांची था, और वह अन्य जातियों में से था, और पवित्र आत्मा ने अद्भुत रीति से उसके आत्मा को चलाया और इथियोपिया देश से, जो अफ्रीका महादेश का एक देश है, वहां से यह खोजा जीवित ईश्वर की तलाश में यरूशलेम को आया, और यरूशलेम में परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की सेवा आराधना की। उस व्यक्ति के जीवन में, उस खोजा के जीवन में जीवित ईश्वर के प्रति भूख और प्यास थी, परंतु उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पवित्र आत्मा ने फिलिपुस को चलाया कि परमेश्वर का प्रकाशन उसको मिले। फिलिपुस ने प्रभु यीशु के उद्धार कार्य और पुनरुत्थान से परिचित कराया, और इस प्रकार उस खोजा को ज्ञान के आत्मा के द्वारा प्रकाशन मिला, और उनके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो गई, और जीवित ईश्वर के बुलाहट को स्वीकार किया, और बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा के मीरास आनंद को ग्रहण किया। पवित्र आत्मा के सुसमाचार प्रचार में हम मनुष्य या संसार कभी कभार बाधा आते हैं, हम दीवार से बन जाते हैं पवित्र आत्मा के काम के मार्ग पर। शाऊल के विषय में हम जानते हैं कि वह प्रभु यीशु के चेलों को जो सुसमाचार प्रचार करते थे, सताते थे। वह धर्म के अधिकारियों से अधिकार पत्र पाए और बर्बरता पूर्वक लोगों को सताया करते थे। आज के वचन में भी हम पाते हैं, 16 अध्याय 1 से 4 पद में हम पाते हैं, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे। वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। पौलुस, शाऊल, उनके जीवन में ऐसा ही था। वह सोचता था कि मैं परमेश्वर के राज को मैं बचा रहा हूं, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के चेलों के मार्ग पर वह दीवार बनकर खड़ा हो गया। वह उनको सताने लगा। कलीसिया से अधिकार पत्र ग्रहण कर उनको सताने के लिए, मार डालने के लिए वो निकल पड़ा था। लेकिन दमिश्क के मार्ग में पवित्र आत्मा ने ऐसा पौलुस का इनकाउंटर कर दिया कि वो साउल से पौलुस हो गया। उनका जीवन ही बदल गया, परिवर्तित हो गया। आज भी इसी प्रकार यदा कदा जगत में, संसार में हम देख पाते हैं कि सुसमाचार प्रचार करने वाले लोगों के मार्ग में चुनौतियां आती, कठिनाई आती है। संसार उनसे बैर रखता है, उनको सताना चाहता है, उनको मार डालना चाहता है, परंतु तो भी पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से कार्य करता है। हाल के दिनों में हम देख पाते हैं कि कुछ गांव में साइन बोर्ड लगाया गया है कि इस गांव में सुसमाचार प्रचार करना मना है। यह भी पवित्र आत्मा के मार्ग में एक बाधा जैसा लगता है। एक समय की बात है कि एक ऐसा गांव जहां पर सुसमाचार प्रचार करना मना था, वहां पर एक व्यक्ति पागल हो गया, मानसिक बीमारी से ग्रसित हो गया, और उनकी दुर्दशा हो गई। उनका घर परिवार, उनके बेटे बच्चे, उनकी धर्मपत्नी, इनका दुर्दशा हो गया, खाने पीने के लाले पड़ गए, और समाज ने कभी उनकी मदद नहीं की, सहायता नहीं की, सुधि नहीं ली, और ना ही उनके खाने पीने की व्यवस्था की। उस व्यक्ति ने कई प्रकार के प्रयास किए, घर वालों ने तरह तरह के बलिदान चढ़ाए, भेड़ा का, खस्सी का, मुर्गी का, कई कई पशु पक्षियों का लहू बहाया, परंतु वो व्यक्ति अच्छा नहीं हुआ। अंत में एक रास्ता उनको दिखाई दिया, और वे जहां प्रभु के नाम से प्रार्थना की जाती है,
घर वालों ने उस व्यक्ति को वहां लाए, पहुंचाए। और देखिए कैसे अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य किया और वह धीरे धीरे ठीक हो गया, चंगा हो गया। और उनके जीवन में पवित्र आत्मा इस प्रकार काम करने लगा कि उनका जीवन ही बदल गया, उनका आचार व्यवहार, उनका शैली ही बदल गया। उनका घर परिवार पहले की तुलना में मजबूत हो गया, सशक्त हो गया। और यह सब पवित्र आत्मा के द्वारा से ऐसा हो पाया। गांव वालों ने विरोध किया, समाज से बाहर करने का मीटिंग बैठाया, परंतु पवित्र आत्मा ने कार्य किया और उन्हें गैर मसीहियों में से एक व्यक्ति को खड़ा किया। और उस व्यक्ति ने कहा कि इतने दिनों तक यह व्यक्ति जो अच्छा नहीं था, ठीक से खाता पीता नहीं था, उनके घर में खाने पीने का अभाव था, और हम समाज होकर हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। और आज जब ये अच्छा हो गया है, अच्छा खाता पीता है, अच्छा कपड़ा पहनता है, तो आज हम उसे समाज से निकाल दे रहे हैं। यह क्या अच्छा है? यह क्या ठीक है? ये कैसा न्याय है? पूरा समाज इस बात से सहमत हुआ। और इस प्रकार देखा जाए उस गांव में सुसमाचार के विरोधी थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने कार्य किया और सुसमाचार का बीज उस गांव में, उस परिवार में रोपा गया। और ये प्रभु के ज्ञान में, प्रभु के प्रकाश में ये आज बढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, वचन कहता है रोमी 8 अध्याय उसका 31 पद में, यदि परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? रोमी 8 अध्याय 35 पद में हम पाते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? प्रभु के प्रेम से कोई हमको अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे साथ यहोवा परमेश्वर, जो सेनाओं का यहोवा है, इस्राएल का प्रभु है, हमारे साथ साथ चलता है, हमारी अगुवाई करता है पवित्र आत्मा के द्वारा से। और पवित्र आत्मा के माध्यम से हमको ज्योति में लाता है, हमको बदलता है, परिवर्तित करता है, और सुसमाचार के द्वारा से अद्भुत रीति से हमको आगे बढ़ाता है, हमको इस्तेमाल करता है, हमको बुलाहट देता है, हमको चूमता है। पवित्र आत्मा के माध्यम से हम सुसमाचार को लोगों के पास पहुंचाने पाए। पवित्र आत्मा आज हमारे को चूमता है और प्रभु में रोकता है। आज पवित्र आत्मा हम सबों को गवाही के लिए प्रेरित करता है, ताकि सारा जग सुसमाचार से अछूता ना रहे। आइए हम पवित्र आत्मा की तलाश करें, खोज करें। जिस प्रकार एक हरिणी जल के प्यास के लिए जल के तलाश में यहां से वहां भागती है, आज वैसे ही आज हमें भी पवित्र आत्मा का तलाश करना है। एक बहता हुआ जीवित झरने के समान यह पवित्र आत्मा है, जो ये बहता जाता है, कभी खत्म नहीं होता है, कभी समाप्त नहीं होता है। आइए हम प्यास से होकर उस पवित्र आत्मा की हम खोज करें, चाह करें और उसे ग्रहण करें, और हम भी एक सोते के रूप में उमड़ पड़े, जीवन जल के सोते के रूप में हम उमड़ पड़े, और प्रभु की साक्षी और गवाही इस जगत में हम प्रकट करने पाए, ताकि हमारे साक्षी और गवाही के द्वारा से जगत में जीवन आए, लोग प्रभु को ग्रहण करें, अंधकार से ज्योति में आए, और इस प्रकार स्वर्ग राज को हम स्थापित करने पाए। प्रभु हम सबों के साथ हो, पवित्र आत्मा के द्वारा से हमें छूने पाए, हमारे मनों को बदलने पाए, हमारे कठोर मन और हृदय को पिघलाने पाए, और हम सुसमाचार के लिए आगे बढ़ने पाए, और जगत में हम सुंदर साक्षी और गवाही देने पाए, उस मत्ती के समान जिसने सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के लिए एक गवाह बना। आइए हम भी यह जो जीवन है एक गवाह के रूप में उमड़ते चले जाएं। इन वचनों के द्वारा से प्रभु हम सबों को अधिकाई से आशीषित करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित यहोवा खुदावंद प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज तूने पवित्र आत्मा के द्वारा से हम सबों को छुआ है और हम सबों को प्रभु चुन लिया है। हमारे जीवन में, हमारे हृदय में सुसमाचार के बीज को तूने रोपा है,
और अद्भुत रीति से प्रभु तूने हम सबों को अपने सेवा के लिए अलग किया है और हमसे तू गवाही चाहता है। प्यारे प्रभु, पवित्र आत्मा की चलाए हम चलने पाए। और कितने ऐसे हैं जो अंधकार में जी रहे हैं प्रभु, वहां तक सुसमाचार पहुंचने पाए, जीवन पहुंचने पाए, सत्य का आत्मा उनके जीवन में उतरने पाए। इसलिए प्रभु हम अपने कदमों को आगे बढ़ाने पाए और तेरे सुसमाचार को आगे बढ़ाने पाए। सहायता कर, मदद कर कि पवित्र आत्मा हम सबों को सामर्थ से भरने पाए, अद्भुत गवाही की शक्ति हम सबको देने पाए कि जगत में हम प्रकट करने पाए, दुख में, तकलीफ में, संकट में, क्लेश में प्रभु हम तुझको प्राथमिकता देने पाए और तेरे लिए हम आगे बढ़ने पाए, अपने कदमों को कभी भी हम रोकने ना पाए। इसलिए हमारे को प्रभु अपने सामर्थ्य से, अद्भुत शक्ति से प्रभु मामूर कर दे, केवल तेरी महिमा के लिए, केवल तेरी गवाही के लिए। बिनती यीशु नाम मांगते हैं, दया सुन, सगले में ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में हमारे के मन और आत्मा की रक्षा करे अब से लेकर सदा तक, आमीन। आइए आराधना के लगातार में हम तीसरे गीत गाएंगे, दूरम पुथी से प्रभु आशीर्मते रनका भाग में से दूरम पुथी दूरम नंबर नया में 280, पुराना में 270, नया में 280, पुराना में 270। हो प्रभु से नो तना। आइए हम प्रार्थना करें। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी को करता है। आमीन। पवित्र अति पवित्र करुणा में दयान प्रभु परमेश्वर, आज के दिन में पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बीते समय के जीवन में हम प्रत्येक की रक्षा रखवाली की प्रभु, भले पथों पर अगुवाई की है प्रभु, और देश में बाहर रही महामारी से तूने हमारे को छुड़ाया है और बचा के रखा है। इसलिए प्रभु हम तेरा हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं।
धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु मुट्ठी से निदान के लिए, घड़ा से निदान के लिए। प्रत्येक घर परिवार से तेरे महिमा के लिए दी जाती है। घर में जो कुछ भी है प्रभु, तेरी दया, आशीष और अनुग्रह है। इसी को याद करते हुए, स्मरण करते हुए प्रभु घड़ा से निदान दी जाती है। जिन भंडारों से प्रभु हमने दिए हैं, उन भंडारों को आशीष का 60 गुना, 70 गुना, 100 गुना प्रभु। हर एक मुट्ठी, हर एक हृदय जहां से प्रभु हमने तुझको या दान अर्पण किए हैं प्रभु, आशीष से भर दी जाए, अद्भुत आनंद और शांति से भर दी जाए। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु इस समय नए फलों के लिए, जो इस समय हमारे झारखंड के प्रदेश में लीची, तरबूज, कटहल और आम तैयार हुए हैं। प्यारे प्रभु इन नए फलों को तेरे सम्मुख लाते हैं। आशीष कर प्रभु हर एक पेड़, हर एक फलदार वृक्ष जिनको हमने अपने अपने घरों में लगाया है, प्यारे प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा से छू दे प्रभु। आशीष कर प्रभु कि इनमें सुंदर फूल लगने पाए, सुंदर फल लगने पाए, और इन फलों के द्वारा से हम आनंदित होने पाए, और हम तेरा धन्यवाद करने पाए, और हम तेरी महिमा करने पाए। इस वर्ष भी प्रभु तूने हम सबों को अद्भुत रीति से प्रभु इन फलदार वृक्षों के द्वारा से हमें आशीषित किया है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं और इनको चढ़ाते हैं। विनती करते हैं प्यारे प्रभु, जिन लोगों का, जिन भाई बहनों का जन्मदिन मना रहे हैं, मनाने वाले हैं, मना चुके हैं, उन सबों को तेरे पास लाते हैं। तूने अद्भुत रीति से भाई बहनों के जीवन को प्रभु चलाया है, और इतने वर्षों तक प्रभु तूने आशीष प्रदान की है प्रभु। उनका आने वाला वर्ष भी सुंदर हो प्रभु, आशीषों से भरा हो प्रभु, और जीवन में प्रभु आगे बढ़ने पाए। जिस मकसद के लिए प्रभु तूने इस जगत में भेजा है, उस मकसद में आगे बढ़ने पाए। हम विनती और धन्यवाद करते हैं प्रभु, कितने शादी सालगिरह मना रहे प्रभु, उन सबों के साथ हो प्रभु, उन जोड़ों के साथ हो प्रभु, जिनको तूने इस जगत में एक सुंदर जोड़ी के रूप में तैयार किया है और व्यवस्थित किया है प्रभु। इन जोड़ों का परिवार सुंदर रीति से आगे बढ़ने पाए, परिवार प्रभु आशीष और अनुग्रह में बढ़ने पाए, तेरे संस्कार में बढ़ने पाए, और जो प्रतिज्ञा, जो वाचा तूने अब्राहम से बांधी है कि इस जगत पर तेरे वंश रेत के तिनकों की नहीं बढ़ेंगे, वह इन जोड़ों में, सालगिरह मना रहे जोड़ों में पूरी होने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु शोकित परिवार के साथ मृत्यु धन्यवाद के रूप में। कितने को प्रभु मृत्यु के द्वारा से तूने सनातन विश्राम के लिए अपने पास बुला लिया है। उन दुखित परिवारों को इस समय तेरे पास लाते हैं, और आयुब की नई प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा से उनको चला, और सच्चाई को ग्रहण करने की शक्ति और सामर्थ्य दे कि यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। इस कटु सत्य को ग्रहण करने पाए, और उनके आत्माओं को प्रभु, मानव को प्रभु अद्भुत रीति से चंगाई दे कि उनका जीवन सामान्य हो जाने पाए, और तुझे धन्यवाद देकर प्रभु जीवन में आगे बढ़ने पाए। हम विनती करते हैं प्रभु, बीमार, तकलीफ में पड़े हुए भाई बहनों के लिए, विशेषकर कोरोना बीमारी से ग्रसित है और भी तरह तरह के बीमारी से ग्रसित है, उनको प्यारे प्रभु तेरे पास लाते हैं, तेरे क्रूस के पनाह में लाते हैं। उन पर दया कर, उन पर तरस का प्रभु, उनके पापों का लेखा ना ले, परंतु अपने हाथों को बढ़ा दे प्रभु, और पवित्र आत्मा के द्वारा से इसी घड़ी, इसी समय तू छू दे प्रभु, और यीशु नासरी के नाम सब वे सब चंगे हो जाने पाए। हाँ, और यह जो महामारी जो पनप रही है प्रभु, यीशु नासरी के लहू से उस महामारी को खत्म कर दे, नाश कर दे प्रभु, और पूरा विश्व में शांति बहाल हो, लोगों के जीवन में आनंद हो, खुशियां हो प्रभु। इसलिए पूरे विश्व को प्रभु हाथों चंगाई दे प्रभु, पवित्र आत्मा को हवा की नहीं बहा दे कि पूरे विश्व में वो बहने पाए इधर से उधर, और हर एक संक्रमित लोगों को छूकर प्रभु चंगाई देने पाए। कितने लोग चंगाई पाए हैं प्रभु, इसमें चंगाई धन्यवाद के लिए तेरे सम्मुख प्रस्तुत है। उन सबों के धन्यवादी मनों को, आत्माओं को स्वीकार कर हाबिल की भेंट खिलाए, और आगे भी प्रभु इसी प्रकार अद्भुत कार्य उनके जीवन में कर, और इसी प्रकार वे चंगाई प्राप्त कर प्रभु तेरी महिमा करने पाए, तेरा धन्यवाद करने पाए। हर एक चंगाई पाए हुए भाई बहन के धन्यवादी मनों को तो स्वीकार कर। विनती करते हैं इस देश के सरकार के लिए, और इस विकट परिस्थिति में प्रभु ज्ञान, बुद्धि और विवेक से चला कि देश में शांति हो, अमन हो, और कितने प्रभावित लोग हैं प्रभु इस संक्रमण से, उनकी सेवा करने पाए, उचित व्यवस्था करने पाए। कितने
भूखमारी की स्थितियां पैदा हो गई और उससे प्रभावित हैं, उन सबों के जीवन में प्रभु अनाज की व्यवस्था करने पाए कि कोई भी भूखा ना मरने पाए, परंतु प्रत्येक नागरिक के पास प्रभु भोजन पहुंचने पाए कि सबों का जीवन सुरक्षित होने पाए। इसलिए प्रभु आत्मा के द्वारा से पूर्व सरकारी तंत्र को तू चला। विनती करते हैं कलीसिया के लिए, मंडली के लिए, लूथरन कलीसिया, बिशप, मॉडरेटर, पादरीगण, प्रचारकगण, पंचगण, मंडली के भाई बहनों के लिए कि कलीसिया को, मंडली को तेरे दया तेरे अनुग्रह में सुंदर रीति से आगे बढ़ाने पाए। कितने हमारे मित्र बंधुगण देश विदेश में रहते हैं प्रभु, उनको भी याद करते हैं, स्मरण करते हैं, उन पर भी अपनी आशीष और अनुग्रह को उंडेल दे और वे भी प्रभु शांतिपूर्वक जीवन यापन करने पाए। पूरे मंडली के साथ प्रभु सारे बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं और तेरे सन्मुख प्रस्तुत होते हैं, विनती यीशु नाम में मांगते हैं, दया से सुन, स्वराज में ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आओ, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्तम सदा तेरी ही है, आमीन। एक सऊदी रविवार के उपलक्ष्य में पूरे मंडली क्रीक परमेश्वर का आशीष देनहीन होकर विश्वासता पूर्वक ग्रहण करे। परमेश्वर तुम्हें आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे, आमीन। यीशु सहाय।